बच्चों, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं केमिस्ट्री एसिड बेसिस साल्ट से। इसमें आज पीएच के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पीएच से एनिमल एक दूसरे पर कैसे हमला करते हैं और अब कुछ पीएच क्यों सूटेबल नहीं होता है एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, तो उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। और वहीं पर कुछ ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल के अंदर, जैसे चींटी है, बिच्छू है, कुछ पौधे हैं कांटे गड़ जाते हैं, चुभ जाते हैं, कुछ मक्खियाँ होती हैं काट लेते हैं, तो उनके अंदर क्या छोड़ देते हैं, क्या लगाने से, क्या रगड़ने से जो है फ़ायदा होता है। तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन भी खूब बोर्ड में 10th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है कि हानि काटे, जो हानि भी काटती है तो क्या छोड़ देती है। वास्प, जिसको बर्रा कहते हैं, वो काट लेती है तो क्या छोड़ देती है, क्या रगड़ना चाहिए। चींटी काटती है तो क्या छोड़ती है। तो ये सब बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का। तो देखिए क्या आगे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेज। भाई ठीक है, क्यों नहीं, प्लांट और एनिमल भी पीएच के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। पीएच ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो उनका ग्रोथ है या उनका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। ज़्यादातर प्लांट पौधे 7 पीएच पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, करीब करीब, है ना। ज़्यादा कम हो, ज़्यादा अधिक हो, वो भी नुकसानदायक होता है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली एंड केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच, मेक इट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। कभी कभी मिट्टी, सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तो प्लांट का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता, ग्रो बैडली, प्लांट्स का ग्रोथ सही नहीं होता है। तो उसके लिए मिट्टी में केमिकल्स आर एडेड, केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे सॉइल का पीएच करीब करीब 7 के आसपास एडजस्ट कर दिया जाता है और उनका ग्रोथ फिर से होने लगता है। तो तीसरा पॉइंट देखो बेटा, व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, अगर मान लीजिए एसिडिक हो गया, हैविंग लो पीएच, काफ़ी पीएच गिर गया, तो इसका मतलब एसिड हो जाएगा, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तब उसमें क्या करें, देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें फेंक दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चाक खड़िया जो नहीं होता है उसको पीस करके फेंकवा दिया जाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अब वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को और पीएच एडजस्ट हो जाता है। एंड व्हेन, अब अगर वहीं दूसरी तरफ अगर बेसिक हो जाए तब क्या करोगे, व्हेन द सॉइल इज बेसिक, तब तो अल्कलाइन है इसका मतलब, तब अल्कलाइनिटी इज रिड्यूस्ड, बेसिसिटी इज रिड्यूस्ड। बेसिक कैरेक्टर को कैसे कम किया जाए, बाय एडिंग जो है डिकेइंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, कंपोस्ट जैसे हुआ, खाद हुआ, मैनूर हुआ, जो है गोबर का खाद, डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले पदार्थ, सड़े गले मटेरियल खेत में फेंक दिया जाता है, फील्ड में फेंक दिया जाता है और वो सही हो जाता है। तो अब हमारे ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द नैरो रेंज ऑफ द पीएच 7 to 7.8 तक। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वर्क फंक्शन होता है वह 7 to 7.8 तक होता है। लेकिन अच्छा यहीं पर देखो, रेन वाटर है, रेन वाटर इज अबाउट 5.6, रेन वाटर का पीएच कितना होता है, 5.6। तो इस रेन वाटर को क्या कहेंगे बेटा, एसिड रेन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स, ये एसिड दूसरे भी प्लैनेट पर हैं, आपको पता नहीं होगा, बड़ी ऊंची बात बताने जा रहा हूँ। लाइक वेनस, वेनस पर क्या होता है बेटा, एसिड होता है। और कौन सी एसिड, अक्सर ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है 9th के बच्चों को, कौन सी एसिड वेनस पर पाई जाती है, वेनस प्लैनेट पर कौन सी एसिड पाई जाती है जो कि येलो रंग का क्लाउड बनाती है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। यही कारण है कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट,
वेनस पर लाइफ क्यों नहीं हो एग्जिस्ट हो पा रही है? क्योंकि वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, वहाँ येलो रंग का बादल है, इस तरह से वहाँ प्रॉब्लम है लाइफ को एग्जिस्ट होने में। तो आगे देखिए, अब देखिए कुछ कुछ एनिमल, कुछ प्लांट अपनी रक्षा कर लेते हैं दूसरे के ऊपर वार करके। दूसरे के ऊपर अगर कोई दूसरा वार करता है तो ये खुद वार करके अपनी रक्षा कर लेते हैं। वार माने आक्रमण। जैसे कोई इनके ऊपर वार करता है तो ये खुद वार करके अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे व्हेन हनी बी जिसको मधुमक्खी कहते हैं, पीले पीले रंग की मधुमक्खी होती है। हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। वेरी गुड। जब ये मधुमक्खी काट लेती है किसी पर्सन को तो उसके स्किन में एसिड छोड़ देती है, और विच काजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन। बाप रे, काफ़ी दर्द उत्पन्न होता है, आँखों से आंसू गिरता है। एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड, इस दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है, रिड्यूस्ड कम किया जा सकता है, बाय रबिंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। क्योंकि एसिड छोड़ा है ना, मक्खी ने क्या छोड़ा है, एसिड। तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। तो बेस क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को रगड़ दो, आराम हो गया, जिसको पता है ना। तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन स्टंग एरिया जहाँ उसने डसा है उस एरिया पर बेकिंग सोडा रगड़ दो, तो क्या होगा, विच कैन न्यूट्रलाइज्ड एंड गिविंग रिलीफ, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा और काफ़ी आराम पहुंचाएगा। अच्छा, उसके जगह कोई दूसरा कीड़ा काट लिया, जैसे वास्प। व्हेन अ वास्प स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड तब इनटू स्किन, तब चमड़े में क्या छोड़ देगा, अल्कलाइन लिक्विड छोड़ देगा। वाह भाई, बेस छोड़ देगा। एंड इट काजेज आल्सो पेन इरिटेशन। तो चूंकि बेस छोड़ा है, चमड़े में क्या छोड़ दिया उसने, बेस। तो अब क्या रगड़ोगे, एसिड। सिरका हो घर में, विनेगर है ना, एसिड रगड़ दी। यही तो बात है, यही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हैं कि जब हनी भी छोड़ेगी तो क्या छोड़ेगी, एसिड। जब वाष्प काटेगी तो क्या छोड़ेगी, बेस, है ना। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रबिंग माइल्ड एसिड लाइक विनेगर ऑन स्टंग एरिया विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय गिविंग रिलीफ। ये है ना। तो आप याद रखो, जब मधुमक्खी काटेगी यानी हनी भी काटेगी तो आपके स्किन में एसिड छोड़ेगी, तो आपको क्या रगड़ना होगा, बेस रगड़ना होगा, जैसे बेकिंग सोडा। जो वाष्प काटेगी, बनी बर्रा काटेगा, तो आपके चमड़े में क्या छोड़ेगा, अल्कलाइन यानी बेस। तो आपको क्या रगड़ना होगा, एसिड रगड़ना होगा, जो कि न्यूट्रलाइज कर दे। अच्छा, तीसरी बात, व्हेन एंट स्टिंग्स, जब चींटी काटती है तो इट इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड, मतलब फार्मिक एसिड, इनटू द स्किन अ पर्सन काजिंग पेन एंड दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रबिंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। वहाँ भी रगड़िए, क्योंकि चींटी ने क्या छोड़ा है, एसिड छोड़ा है, वो भी फार्मिक एसिड। तो आप वहाँ बेकिंग सोडा रगड़ दो, आराम हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी जंगलों में एक नेटल का प्लांट होता है, नेटल प्लांट, और गलती से टच कर गया तो गड़ जाता है, और उसके कांटे, उसके हेयर की तरह कांटे होते हैं, बाल की तरह, वो गड़ जाते हैं। तो हमारी स्किन में क्या छोड़ देते हैं, मेथेनोइक एसिड इनटू आवर स्किन काजिंग बर्निंग पेन, जलन जैसा महसूस होता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी वही बेकिंग सोडा रगड़ दो, है ना। और कभी कभी एक चीज़ और बात है, इसी नेटल प्लांट के बगल में एक डाक नाम का पौधा उगता है, डाक। तो डाक जो पौधा अक्सर उसी के बगल में ही उगता है, नेटल प्लांट के बिल्कुल बगल में उगता है। और डाक नाम के पौधे की पत्ती में बेस पाया जाता है। देखिए, समटाइम्स डाक प्लांट लीव्स आर रब्ड which contain basic material, it grows near the natal plant। ये नेटल प्लांट के बगल में ही उगा हुआ रहता है। तो अगर आपको घर से दूर हैं, बेकिंग सोडा नहीं है, तो वहीं बगल में डाक प्लांट उगा रहता है, उसकी पत्ती पर तोड़ करके रगड़ लीजिए तो आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से बेटा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड, थैंक यू, शेयर कर देना।